तो हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर जिसका नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। ठीक है, यानी ये स्टोरी है, एक कहानी है एक लोमड़ी की और एक कौवे की। तो आज हम इसके अंदर वर्ड टू वर्ड जानेंगे, मीनिंग, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, वर्ड से कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टोरी पास्ट टेंस में है, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ कौन सी वर्ड्स पास्ट में यूज़ हुई है, पास्ट सिंपल में, और अगर प्रेजेंट में होती तो कौन सी होती। तो चलिए, आपको करना क्या है, एंड तक बने रहना है और ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रो, यानी कि फॉक्स एक लोमड़ी और एक कौवे की। इट वॉज वेरी क्लोज ऑफ अ हॉट समर डे। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, यह था, वेरी मीन्स बहुत, क्लोज मीन्स नज़दीक, ऑफ अ हॉट समर डे एक गर्म दिन था। ठीक है, यानी कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और तब ये लगभग बहुत ही गर्मी वाला दिन था। तो सेंटेंस यहाँ पर वॉज लगाया है, यानी कि ये पास्ट सिंपल में यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे इट के साथ इज़ यूज़ होता, लेकिन ये पास्ट में स्टोरी है तो पास्ट में है इट वॉज। आगे देखिए, अ फॉक्स वेंट इन सर्च ऑफ समथिंग टू ईट। अ फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी, वेंट मीन्स गया, एक लोमड़। ठीक है, गई है, गया, हम आगे पता चलेगा क्या है। इन सर्च, सर्च मीन्स ढूंढना, मीन्स फाइंड आउट, ऑफ समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, कुछ ढूंढने के लिए गई या गया। टू ईट, क्यों ढूंढना था, टू ईट, खाने के लिए। ठीक है, यानी कि वो भूखा होगा तभी तो उसको इधर से उधर जाना पड़ा। वेंट मीन्स गया, तो यहाँ पे ये भी क्या है आपका, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट में होता तो फॉक्स के साथ वेंट का फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो यहाँ पे गोज लगता, क्योंकि फॉक्स सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर का रूल यू अप्लाई होता। बट इट इज़ इन द पास्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ये वेंट आया है। आगे देखिए, ही रोम्ड, अब यहाँ पे ही यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब वो जो फॉक्स थी नहीं, वो था। ठीक है, वो लूमड़ था, तो यहाँ पे हम उसको ही बताएंगे, यानी कि वो फीमेल नहीं मेल था। तो हमें किससे पता चला ऐसी बात, हमें ही से पता चला। सेंटेंस वाक्य में जो ही का इस्तेमाल हुआ है वह रोम्ड मीन्स घूमा। देखिए, रोम्ड ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस में है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट होता तो रोम्स होता, ही रोम्स, बट यहाँ पे पास्ट टेंस स्टोरी है तो ये रोम्ड हो गया। ही रोम्ड अबाउट हेयर एंड देयर, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, यानी कि वह घूमा यहाँ और वहाँ घूमा। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनी थिंग टू ईट। कुड नॉट, नॉट मीन्स नहीं, कुड मीन्स सकान, उसे नहीं मिल, फाइंड मीन्स मिलना, यानी उसे नहीं मिल सका एनीथिंग, कुछ भी, टू ईट, खाने के लिए। कुड नॉट, कुड भी क्या है आपका सेकेंड वो है, फॉर्म है, कैन का कुड होता है, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो कैन यूज़ होता है यहाँ पे। आगे देखिए, ही वॉज, ही वह, वॉज मीन्स था, ये भी सेकेंड फॉर्म है, इज़ और यूज़ होता है यहाँ पे ही इज़, बट इट इज़ इन पास्ट फॉर्म, तो ही वॉज वह था। डेड टायर्ड, एक होता है टायर्ड यानी थका हुआ, एक होता है डेड टायर्ड यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। एंड थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट, एंड थॉट, थॉट मीन्स सोचा, थिंक होता है सोचना, थॉट मीन्स सोचा, यानी कि ये भी सेकेंड फॉर्म है आपकी, ओके, वर्ब की। ऑफ टेकिंग रेस्ट, टेक मीन्स लेना, करना, रेस्ट मीन्स आराम, उसने आराम करने का सोचा। अंडर मीन्स नीचे, अ शेडी ट्री, अ मीन्स एक, शेडी मीन्स छायादार, ट्री माने पेड़। उसने क्या सोचा, रेस्ट करने का, किसके नीचे, एक शेडी ट्री, छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा। एज ही लुक्ड अप एट द ट्री, एज मीन्स जैसे, ही मीन्स वह होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस क्या बनेगी, उसने, लुक्ड अप यानी देखा, लुक मीन्स देखना, लुक्ड मीन्स देखा, अप मीन्स ऊपर, उसने ऊपर देखा, जो ये है ये सेकंड फॉर्म है लुक की, लुक्ड एट द ट्री, उसने उस पेड़ पर ऊपर की ओर देखा। ही सॉ, ठीक है, इसका सॉ पढ़ेंगे, सा नहीं पढ़ेंगे, ही सॉ, ये सी की फर्स्ट फॉर्म होती, अगर फर्स्ट होता तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, तो ही सॉ उसने देखा। अ क्रो, एक कौवा, सिटिंग बैठा हुआ, ऑन मीन्स पर,
बैठा हुआ है। अ ब्रांच एक शाखा पर बैठा हुआ देखा। ऑफ द ट्री उस पेड़ के ब्रांच पर बैठा हुआ उसने कौवे को देखा। किसने देखा? उस लोमड़ी ने देखा। आगे देखिए, ही हैड अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। ही मीन्स वह होता है, लेकिन यहाँ पे हम सेंस बदलेगी उसके। हैड मीन्स पास था, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर सिंग वो होता, क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म होती तो यहाँ पे ही के साथ हैज़ आता। ओके, फर्स्ट फॉर्म हैज़ होती है। ही हैड अ पीस, उसके पास था, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ मीट यानी मांस का एक टुकड़ा था। इन मीन्स में, हिज माउथ हिज उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। द फॉक्स माउथ। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की रिलेशन बता रहा है। फॉक्स का उसके मुंह से रिलेशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। यानी कि लोमड़ का जो मुंह था, बिगेन टू वाटर। बिगेन मीन्स, बिगेन की फर्स्ट फॉर्म बिगिन होती है, ये बिगेन सेकंड फॉर्म है। तो बिगिन मीन्स शुरू होना, और ये शुरू हो गया। क्या होना? टू वाटर, वाटर मतलब पानी आना, मुंह में पानी आना शुरू हो गया लालच के मारे। एट द साइट, इस एट मीन्स पर हो गया। इस दृश्य पर उसके मुंह में पानी शुरू हो गया। किसके दृश्य पर? ऑफ द मीट, उस मीट को देखते ही, उस मांस के टुकड़े को देखते ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ही थॉट, ही मतलब वह, थॉट मीन्स सोचा। ये भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म थिंक होता है। तो ही थॉट, वह सोचा नहीं, उसने सोचा। सेंस, जब हम वर्ड टू वर्ड बात करते हैं तो कुछ वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन जब हम सेंस बनाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो उसने सोचा ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में। क्या प्लान था? टू गेट मीन्स पाना, लेना। दैट की पीस ऑफ मीट, दैट मीन्स उस, यहाँ पे उसके लिए हो रहा है, इशारा किया जा रहा है उस पीस ऑफ मीट के लिए। उसने सोचा, उसने एक प्लान किया कि मुझे वो मीट का टुकड़ा चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं क्या हुआ फिर। सून ही स्ट्रक एट एन आइडिया। सून मीन्स जल्दी ही वह, स्ट्रक टकराया, एट एन आइडिया एक आइडिया पर, एक सुझाव उसके मन में आया। सुझाव नहीं कह सकते, आइडिया कह सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया उसके दिमाग में टकराया। ही सैड, ही वह कहा, नहीं उसने कहा, टू द क्रो, यानी कि अब उस लोमड़ ने कहा, किससे कहा? टू द क्रो, कौवे से कहा। ओ लवली एंड स्वीट बर्ड, क्या कहा? ओ लवली मीन्स प्यारे, स्वीट माने मधुर, बर्ड माने पक्षी। ओ मेरे प्यारे मधुर और प्यारे पक्षी। पीपल लोग, से कहते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि, दैट मीन्स कि, लोग कहते हैं कि यू हैव गॉट, तुम्हारे पास है या तुम्हें मिला है। अ वेरी, एक बहुत ही स्वीट यानी प्यारी, वॉइस मीन्स आवाज़, तुम्हें क्या मिली? एक बहुत ही प्यारी आवाज़ मिली है। एज योर अपीयरेंस इज़ लवली, एज मीन्स जैसे, योर अपीयरेंस यानी तुम्हारी उपस्थिति प्यारी है, मतलब जैसे तुम दिखते हो, दिखाई देते हो, तुम्हारी वो प्यारा है, वैसे ही तुम्हारी क्या है? तुम्हारी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। पीपल कहते हैं दैट यू हैव गॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तुम्हें क्या मिला है? एक बहुत ही प्यारी आवाज़ और साथ में एक अच्छा प्यारा उपस्थिति यानी अपीयरेंस तुम्हें मिला है। वुड यू नॉट सिंग मी अ सॉन्ग टू ड्राइव अवे माई सॉरो। वुड यू, यहाँ पे एक तरीके से वो कुछ पूछ रहा है। वुड यू, क्या तुम, नॉट नहीं, सिंग गाना, मी मेरे, अ सॉन्ग एक गाना गाओगे, यानी कि क्या तुम नहीं गाओगे, ठीक है। वुड के साथ है, ये सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, वरना विल शैल यूज़ होता है यहाँ पे। विल नॉट सिंग, सिंग मीन्स गाना, गाना गाने को सिंग बोलते हैं। मी मेरे लिए, अ सॉन्ग एक गाना, टू ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर करना। क्या दूर करना? माई सॉरो, मेरे, सॉरो मीन्स दुख, दर्द। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे?
ताकि मेरा दुख दर्द दूर हो जाए। यानी कि वो क्या कर रही है लोमड़, अब उसको वो पीस ऑफ मीट चाहिए तो उसे कुछ तो सोचना था ना, ताकि वो उसके मुंह से गिरे उस कौवे के और वो उसे खा ले। तो उसने क्या किया, वो उसकी तारीफ़ करना, प्रेज़ करना शुरू कर दिया उस कौवे के बारे में। और तब उसने कहा उससे गाना गाने के लिए, ताकि मेरा दुख दर्द दूर हो जाए। तब क्या हुआ, आगे देखिए। द क्रो, जो कौवा था, वॉज स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। वॉज यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, इसकी जगह पे वॉज है, यानी पास्ट टेंस की स्टोरी है। स्टूपिड यानी बेवकूफ़, यानी कि मूर्ख। कौवा मूर्ख था। इट वॉज, वह था, यह था। टेकन इन, टेकन इन मतलब आ जाना, बातों में आ जाना। टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में वो आ गया था। यानी कि वो जो कौवा था, जो उस लोमड़ी ने उसको कहा था, वो उसकी बातों में आ गया था। इट ओपनड, इट यानी कि यह, लेकिन यहाँ पे सेंस बनेगा उसने। ओपनड मीन्स खोला या खोली, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ओपन होती है, इट ओपनड। इट्स बीक, अपनी चोंच खोली। बीक माने चोंच। टू कॉ, कॉ का मतलब काँव काँव करने के लिए चोंच खोली। द पीस ऑफ मीट, जो पीस ऑफ मीट था, स्लिप्ड आउट, वो फिसल गया। जो पीस ऑफ मीट था यानी कि मांस का जो टुकड़ा था, वो स्लिप्ड आउट यानी वो फिसल गया। ऑफ इट्स बीक, अपनी उस चोंच से वो स्लिप आउट हो गया। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म स्लिप आउट होता है, हो गया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो वहाँ पर गिर गया। फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, फेल होता है सेकंड फॉर्म। द फॉक्स टुक इट अप, फॉक्स ने उसे उठा लिया। टुक इट अप, इट मीन्स उससे। टुक अप यानी टेक अप यानी उठाना, टुक और टुक अप हो गई, ये सेकेंड फॉर्म है। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हुआ। द फॉक्स टुक इट अप, उसने उसे उठाया। एंड एट इट, एट मीन्स खाया। इट यानी उस पीस को खाया। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग यानी कि पलक झपकते ही, ऑफ एन आई आँख के पलक झपकते ही उसने उसको खा लिया, उस फॉक्स ने। द क्रो फेल्ट सैड, अब जो कौवा था, फेल्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी फील फर्स्ट फॉर्म होती है। सैड मीन्स कैसा महसूस किया उसने, उदास महसूस किया कौवे ने। एट इट्स फुलिशनेस, पर, अपनी या इसकी बेवकूफ़ी पर उसने बहुत उदास महसूस किया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से एक फॉक्स ने एक क्रो को बेवकूफ़, वो कह सकते हैं कि बुद्धू बनाया, और कैसे उसका वो पीस ऑफ मीट ले लिया। बाकी आपने यहाँ पे देखे ही होंगे कि मैंने हर जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुई है उसको रेड पेन से अंडरलाइन किया है, सो दैट यू कैन गेट कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन कौन सी थी। और मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म के बारे में भी बताया है कि अगर स्टोरी फर्स्ट फॉर्म में हो तो कैसे वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमने स्टोरी को यूज़ किया है। और यू कैन सी द स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है। कोशिश करिएगा कि आप फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म की एक लिस्ट बनाइए, वहाँ पे इसका यूज़ करिए, यहाँ पे उसको लिखिए, ठीक है। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, आप मेरी वीडियो पर एंड तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोज़ को आने दे सकें। Thank you.